हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लिए जो अंडर रूट के क्वेश्चन होते हैं, लोकेट अंडर रूट 2 ऑन दी नंबर लाइन, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें और इनके लिए क्या इजी ट्रिक्स है तो मैं आपके लिए लाया हूँ। और कैसे करेंगे तो आपको पेपर में इनके फुल नंबर्स मिलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्या करना है। जब भी हमें अंडर रूट 2 बोले तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, क्योंकि अंडर रूट साइन है यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। ठीक, अब देखते हैं हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा। चलिए हम अपने हाइपोटेनस ए बी को मान लेते हैं। रुकिए एक मिनट। तो उसके लिए हमें अपने हाइपोटेनस बनाने के लिए पहले यहाँ पे इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो जीरो, इसको हम लोग समझ लीजिए ओरिजिन ओ। तो मैं अभी एडवांस में आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ, हमारा हाइपोटेनस होगा ओ बी स्क्वायर, हमारा परपेंडिकुलर साइड होगा ओ ए, सॉरी हमारा बेस साइड होगा ओ ए और परपेंडिकुलर साइड होगा ए बी स्क्वायर। तो अब देखिए अंडर रूट 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यानी कि ओ बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इधर आ गया हमारा, यानी अंडर रूट फॉर्म में आ गया। तो हम लोग परपेंडिकुलर साइड को 1 स्क्वायर कर लेंगे प्लस 1 स्क्वायर मोर 1 + 1 इक्वल्स टू 2। ये लोग आप लोग सब चीज़ कॉमन जानते हैं। इसको हम लोग स्क्वायर नहीं करेंगे। अगर हम स्क्वायर करेंगे इसको तो हमारा अंडर रूट साइन हट जाएगा। तो हम लोग इसको सिंपली 1 + 1 2, तो आ गया हमारा अंडर रूट 2। ठीक है, तो आप देखिए हम लोग ने यहाँ पे क्या क्या लिया था, हाइपोटेनस, यानी कि एक ट्रायंगल का हाइपोटेनस किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बेस सबसे नीचे वाला हिस्सा, ठीक। परपेंडिकुलर ये एकदम स्ट्रेट लाइन, ये पी, ये होता है परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनस पी के बगल वाला ये जो टेढ़ा लाइन ऐसे रहता है, तो इसको हाइपोटेनस कहते हैं। तो अब चलिए हमारा क्या देखते हैं, हाइपोटेनस पहले नहीं बनेंगे, पहले हम लोग बेस देखेंगे। बेस हमारा कितना है, बेस हमारा ओ ए इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग 0 से 1 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे। अगर आप कोई भी लेंथ लें उसका स्टार्टिंग हमेशा 0 से ही करेंगे, ये याद रखिएगा, ये बेसिक होता है। तो 0 से 1 सेंटीमीटर, हमारा बेस कितना था 1 सेंटीमीटर। अब देखेंगे हमारा परपेंडिकुलर साइड कितना है, वो उसका लेंथ भी 1 सेंटीमीटर। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप चाहें तो अपने मन से 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचें या फिर 1 सेंटीमीटर से ऊपर का लेके जाएँ। ठीक है, तो मैं बता दूं, अगर आप ज़्यादा लंबा लाइन लेंगे, ये आपका 1 सेंटीमीटर लिखा है, तो ये अगर आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर भी लिख देंगे तो आपके टीचर समझ जाएंगे कि ठीक है ये 1 सेंटीमीटर लिखा है। और मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आप परपेंडिकुलर साइड को जितना लंबा, मतलब कि थोड़ा एक लिमिटेड हाइट में एक लंबा हिसाब से रखेंगे, तो आप लोगों को भी इसको ड्रॉ करने में, आर्क काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसके बाद अब हमारा क्या बता, बेस हो गया, परपेंडिकुलर साइड हो गया, अब बचा हमारा हाइपोटेनस इक्वल्स टू ओ बी मीन्स हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इक्वल्स टू अंडर रूट। हमारा हाइपोटेनस क्या होता है, ये टेढ़ा वाला साइड। तो यानी इसको, अब जो आपका पॉइंट का परपेंडिकुलर के टॉप को हाइपोटेनस से टच कर दिए, ये बन गया हमारा अंडर रूट 2। अब यहाँ पे हम लोग नेम दे देते, ये ओरिजिन है, ये हमारा बेस का ए है, बी है। ठीक है, देखिए अब हाइपोटेनस ओ बी, बेस ओ ए, देखिए हमारा बेस ओ ए, परपेंडिकुलर साइड ए बी। अब क्या करना है, अब जब इतना सॉल्व हो गया, अब लास्ट स्टेप होता है, आपको जो आपका बेस का ए होता है उस पर रख लेना है पेंसिल कंपास के अपने, और वहाँ से जो परपेंडिकुलर का टॉप होता है वहाँ पे एक लेक लाइन, ऐसे एक आर्क काट लेना है। क्या करना है, एक आर्क काट लेना है। अब ये जो आर्क हम लोग ने काटा है यहाँ पे, इसको नया नाम दे देंगे पी, और ये हमारा अंडर रूट 2 बन गया। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन से इसको समझ लेते हैं। अब चलिए अंडर रूट 2 हुआ, क्या क्वेश्चन ले, चलिए अंडर रूट 7 ले लेते हैं। अंडर रूट 7 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, सॉरी 3 लिख रहा हूँ यहाँ पे।
तो बच्चों अब आप सोचिए कि √7 को पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे तो कैसे आएगा। तो सबसे पहले ये देखने से पहले आपको ये पाइथागोरस थ्योरम में मैं जानता हूँ कई बच्चों को प्रॉब्लम होगी, पूछेंगे सर आप OB AB और OA कैसे इतना इजीली लिख लेते हैं, तो हमें बताइए। तो सबसे पहले आप लोग ये ट्रायंगल को अपने दिमाग में सेट करके रख लीजिएगा और उसके इस पॉइंट को मीन्स लेफ्ट कॉर्नर को, ये वर्टेक्स को, इस वर्टेक्स को O मानिएगा, ये B का दूसरा बेस का दूसरा वर्टेक्स को A मान लीजिएगा OA, और परपेंडिकुलर वर्टेक्स को B मान लीजिएगा। उसके बाद आप हाइपोटेनस देख सकते हैं AB परपेंडिकुलर साइड AB सॉरी OB हम लोग का हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर साइड यानी खड़ा वाला AB, और उसके बाद बेस साइड यानी ये OA। तो आपको ऐसे कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब सोचिए √7 कैसे आएगा, तो कन्फ्यूज़ होने की कोई बात नहीं है। तो √7 हमारा आ जाएगा √2 का स्क्वायर +3, तो 2 जो होता है हमारा 4 + 3 = √7। ठीक, अब ये हो गया हमारा सॉल्व। अब देखिए हमने यहाँ पे एक मिनट, ये जो हमारा 2 यहाँ पे हम लोग 3 को रखेंगे, हमेशा परपेंडिकुलर साइड को कॉमन नंबर से डाले जाएंगे। ये हमारा 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर। ये 4 को आप समझ लीजिएगा, 4 हमारा बेस रहेगा, क्योंकि जो हम लोग 2 लेंगे ना वो 2 हमारे ये 2 सेंटीमीटर है, ओरिजिन टू 2 सेंटीमीटर। अब हम लोग कैसे यहाँ पे जैसे हम लोग बेस को 1 माने थे और इस बार हम लोग बेस को क्या माने 2 को हम लोग बेस माने, तो हम लोग 0 से 2 तक जाएंगे और इस बार 2 से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खड़ा करेंगे। ठीक, ये लाइन आप लोग स्ट्रेट बनाइएगा। मैं थोड़ा पेन से बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाते समय पेन से लाइट जो पड़ता है उसमें कई बार दिखता नहीं है पेंसिल। अब हम लोग ने 2 तक ले लिया बेस, हमारा 2 बेस था, 2 × 2 = 4। ये कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मैं अलग से कर दे रहा हूँ, 3 + 4 = √7। ठीक, अब हम क्या कर लेंगे, ये हमारा O हो गया ओरिजिन, ये हो गया हमारा A बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर का B। अब क्या बचा हाइपोटेनस, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस यानी कि OB क्या बचा 7 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग कोई भी लाइन हो उसको हमेशा ओरिजिन 0 से जोड़ना है, चाहे वो कितना भी बड़ा। अगर आप 4 पे ले जाके करते हैं, अगर देख लीजिए आपको 17 बोलेगा तो आप क्या करेंगे 4 × 4 = 16 आ गया, 16 + 1 तो आप जो भी नंबर जैसे 4 का स्क्वायर, कभी भी आप ये याद रखिए कोई भी नंबर का अगर आप स्क्वेयरिंग करते हैं तो वो स्क्वेयरिंग वाला नंबर बेस बनता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 को बेस में किया, क्योंकि जिस नंबर का आप स्क्वेयरिंग करते हैं वो नंबर हमेशा बेस में जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 का स्क्वेयरिंग किया था, इसलिए 2 को यहाँ बेस में हमने रखा। अगर 17 को आपको निकालना है √17 को, तो 4 × 4 = 16 होता है। तो 0 से 4 तक आप जाएंगे और उसके बाद 4 से परपेंडिकुलर लाइन खड़ा करके फिर उसको 0 से जोड़ेंगे। तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा अभी आगे वाले वीडियो में, आगे स्टेप्स में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब ये हमारा बन गया √7। अब आगे का स्टेप तो सिंपल है। A पे हम अपना आर्क रख के परपेंडिकुलर से आर्क को काट देंगे और ये हमारा जो ये हमारा जो लाइन यहाँ पे फॉर्म हुआ पॉइंट, ये पॉइंट हो गया हमारा √7। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया। अब चलिए आप लोगों को √17 को भी बता देता हूँ। तो √17 के लिए मैं आपको स्टेप दूंगा, h² = मैं यहाँ पे OA AB ये सब नहीं लिखूँगा, आप लोग उसको अपने से प्रैक्टिस करना सीख जाइए जिससे आप लोगों को भी आसानी हो। तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगा। h² = परपेंडिकुलर नहीं, बेस याद रखिएगा। बेस किसको बनाएंगे हम लोग 4, क्योंकि 4 का हम लोग को स्क्वायरिंग करना है, +1 = √1 + 4 × 4 = 16। तो आ गया हमारा √17। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब इजी स्टेप्स हैं। अब हम जब अपना नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सपोज मान लीजिए हमारा नंबर लाइन है, तो 0 1 2 3 4, ये थोड़ा और एक्सटेंड कर लीजिएगा इसको, और इधर माइनस वाली 1 2 3। तो हम लोग ने क्या बोला था, मैंने आपको जिस नंबर को हमेशा किस नंबर को बेस बनाना है जिसका स्क्वायरिंग करेंगे, और स्क्वायरिंग हमने किसके किया है 4 का। तो आप क्या करेंगे इस बार 0 से 4 आ जाएंगे डायरेक्ट, और इस बार परपेंडिकुलर लाइन हम लोग 4 पे खड़ा करेंगे। जिस नंबर का आप स्क्वायरिंग करते हैं
उसी नंबर से आपका हमेशा परपेंडिकुलर लाइन खड़ा हो। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 2 का स्क्वायरिंग किया था तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 से खड़ा किया, यहाँ पे 1 का स्क्वायरिंग किया था इसलिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का लाइन बना। तो ये सब स्टेप्स में कंफ्यूज मत होइएगा। अब क्या करेंगे, जो परपेंडिकुलर लाइन बन गया उसको हमेशा 0 से जोड़ेंगे। मैंने आपको हर स्टेप में कहा है हमेशा इसको 0 जोड़ना है। और ये बन गया हमारा √17। हम अपना पेंसिल लेके, अपना कंपास लेके इसका आर्क काट लेंगे। और ये इसलिए मैंने बोला था ये लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिएगा। ये हमारा लाइन बन गया, ये हमारा लाइन बन गया, और ये हमारा पॉइंट जो होगा ये √17 होगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो अब चलिए आप लोगों को इसी में स्पाइरल मेथड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि स्पाइरल मेथड को कैसे करेंगे। अब स्पाइरल मेथड ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। सपोज कर लीजिए √5 को हम लोग को स्पाइरल मेथड से सॉल्व करना है। तो जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो जो मैंने आपको पहला स्टेप बताया था उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपको ये स्पाइरल मेथड एक तरह से आपका लॉन्ग प्रोसेस तो है, लेकिन ये बच्चों को क्योंकि ज़्यादा कंफ्यूजिंग मेथड नहीं होता है। वो वाला जो मैं आपको मेथड बताया उसमें थोड़ा सा आपको मतलब कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे आप लोगों को आसानी से वो आ जाएगा। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप उसी मेथड को अडॉप्ट कीजिएगा जो मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वो ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए। तो √5 को इसमें स्पाइरल मेथड में आप जानते हैं क्या करना होगा। सबसे पहले 1 सेंटीमीटर का आपको लाइन खींच लेना होगा। 1 सेंटीमीटर से एक लाइन बनाएं, इसको जोड़ें, ये √2 हो गया, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक और परपेंडिकुलर काटें, इसको फिर यहाँ पे ऐसे 0 से जोड़ें। कोई भी लाइन हो परपेंडिकुलर वो हमेशा 0 से ही जुड़ेगा। फिर ये √3 हो गया, ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। फिर ऐसी ये √ यहाँ से 4, ये लाइन थोड़ा स्ट्रेट नहीं बन रहा है, ये √4। और फिर ये ऐसी बढ़ के यहाँ पे आएगा और ये भी 0 से जुड़ेगा, तो ये √5। तो स्पाइरल मेथड मेरे हिसाब से इसे कहते हैं हम लोग स्पाइरल मेथड। इसमें आप लोग बस 1 सेंटीमीटर का ऐसी परपेंडिकुलर लेके काटते जाएंगे। अगर हम लोग 17 को करते तो ये 17 हमारा लगभग यहाँ तक आता। तो ये मेथड बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है, ये टाइम वेस्टिंग प्रोसेस भी है। तो मैंने इसको भी इसलिए समझाया क्योंकि कुछ बच्चों को हर एक तरह के मेथड समझने में अच्छा लगता है और उनको जो पेपर में अच्छा लगे वो मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 मेथड सिखा दिए। अब आपको कोई भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए अब दूसरे बच्चों का सवाल ये होता है कि सर कई बार हमें ऐसे आर्क काटना पड़ता है। जैसे कि मैं दिखाऊँ, ये हमारा एक्सरसाइज 1.4 होगा NCERT का। तो मैं इसको भी इसी में समझा रहा हूँ क्योंकि ये दोनों जो हमारा फर्स्ट है ये ऐसे वाला और वो ये वाला सर्कल वाला सर्कमफ्रेंस काटने वाला, तो ये दोनों नियरली एक जैसे लगते हैं। क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज है कि सर √5 दे दिया है तो ये वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे कि इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे। तो मैं बता दूँ, जब भी आपको कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू जैसे √5, √2, √7 कोई भी नंबर दे दे एग्जैक्ट वैल्यू, तो आप ये स्पाइरल मेथड अडॉप्ट करें या फिर ये वाला मेथड जो मैंने आपको सिखाया है। उसके बाद जब आपको कोई भी नंबर दे दे डेसिमल फॉर्म में, सपोज मान लीजिए √5.6, √2.1, इन सब मेथड के लिए हम लोग ऐसे सर्कमफ्रेंस वाले में जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो सपोज मान लीजिए मैं आपको एक नंबर दे दिया, चलिए आपको समझा देता हूँ इसको कैसे करते हैं। वो हो गया √8.2, चलिए √8.2 है। तो अब आप पहले अपने स्केल से 8.2 का मेज़रमेंट ले लेंगे। 8.2 ठीक है, यहाँ तक है ये ओरिजिन, ठीक है। तो अब ये मैंने यहाँ से 8.2 का यहाँ से लाइन बना लूँगा, ठीक। इसको भी मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और उसके बाद लास्ट में आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बता दूंगा। अब इसको हम लोग नाम दे देंगे A, इसको नाम दे देंगे B। अब क्या करना है, 8.2 बोला है, इसमें 1 सेंटीमीटर आप और बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे हम लोग 9.2, ठीक है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे। इस पॉइंट को आप लोग B लिखे रहिएगा। और ये जो नया पॉइंट हमारा बना, इसको हम लोग पॉइंट को C नाम दे देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग कि हमारा ये जो B है और A है, इसका हम लोग बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। बाइसेक्टर आप लोगों को आता होगा ड्रॉ करना, हाफ ऑफ मोर देन दी लाइन। तो ये हमारा बाइसेक्टर यहाँ से यहाँ का ड्रॉ हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये ड्रॉ हो गया, ये ड्रॉ हो गया यहाँ से,
ठीक है। अब इसको हम लोग लाइन को जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक। अब ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ से सेंटर को आर्क रख के A to B का हमें लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। देखिए मैंने बिना किसी स्केल के बनाया तब भी एकदम परफेक्ट नियरली बी पे आके हमारा आर्क सरकमफ्रेंस कर रुका है। अब ये हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है कि जो हमारे ये बी रहेगा, अब हम लोग एक बी से एक और परपेंडिकुलर लाइन खड़ा कर देंगे, ठीक है। ये अगर मैंने आपको 8.2 को समझाने के लिए, असल में हमें जो ये आर्क काटना रहता है वो हमें आर्क को सी से काटना रहता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको पूरा सी से ही सिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसे आप कई बार कंफ्यूज होंगे कि सर आप पहले ये मेथड बताते हैं फिर वो मेथड, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको सी से ही बता देता हूँ। जो हम लोग ने 1 सेंटीमीटर बनाया था, 9.2 बना लिया था इसको। पहले मैं आपको लिख देता हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये वाला डिस्टेंस हमारा 8.2 का है। A to B डिस्टेंस इक्वल्स टू 8.2 और A to C का डिस्टेंस इक्वल्स टू 9.2। तो हमें जो आर्क काटना रहेगा, बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो हम लोग A to C से ड्रॉ करेंगे, कभी A to B नहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। कहाँ गया भाई, ए, ये ड्रॉ किया बाइसेक्टर, ठीक है। अप एंड डाउन दोनों साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। कहाँ गया भाई पेंसिल, ये रहा हमारा पेंसिल। अब ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन खड़ा हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ से सेंटर इसको मान करके एक आर्क ड्रॉ, एक सरकमफ्रेंस बना लेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कर लेंगे इसको। ये हमारा बन गया सर्कल। तो देखिए एग्जैक्ट सी तक आके गिरा है हमारा सर्कल। अगर एक्चुअली मैं इसको मेज़र करके लेता तो हमारा 1 सेंटीमीटर यहाँ पे होता है, जो कि मैंने बिना मेज़र किए ले गया, इसलिए आप लोग इन सबको मेज़र कीजिएगा। अब देखिए ये जो हमारा बी बचा है, यहाँ से अब हम लोग एक लाइन खींच लेंगे जो कि सर्कल को यहाँ पे टच करेगा। ये हमारा लाइन बन गया। इसको अगर मैं पेन से करूँगा तो आप लोगों को दिखेगा भी, रुकिए, ये अब क्या करना है, अब हम लोग को अगर आपको बता दूं कि इसके लिए भी आप ऐसी, ये देखिए ये जो हमारा होता है इमेजिनरी लाइन टू दी ओरिजिन होता है। ये देखिए ये ट्रायंगल फॉर्म में आया हमारा। अब इसको आप ये इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ मत कीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए ये इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया हूँ कि ऐसे ही हम लोग ये √5 में कर दें। अब क्या करना है, हमारा ये जो बी है ना, बी पॉइंट को हम लोग सेंटर लेके, ये जो हमारा यहाँ पे सर्कल को काट रहा था ये परपेंडिकुलर लाइन, वहाँ पे हम लोग सेंटर लेके एक नया आर्क ऐसे काटेंगे। ये हमने काट लिया नया आर्क। अब ये जो पॉइंट फॉर्म हुआ है, ये जो पॉइंट फॉर्म हुआ है, ये पॉइंट को नाम दे देता हूँ ई, डी बी सी। ये जो पॉइंट फॉर्म हुआ है ये हमारा √8.2 है। तो आप समझ गए होंगे कि अंडर डेसिमल फॉर्म के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और बिना डेसिमल फॉर्म के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं बिना डेसिमल मतलब कि डेसिमल फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करना। सपोज मान लीजिए √9.3 है, ठीक है। अब हम लोग ने मैं बिना मेज़र किए ड्रॉ कर देता हूँ, ड्रॉ कर ले रहा हूँ। सपोज मान लीजिए आप लोग मेज़र करके कीजिएगा 9.2 है, ठीक। चलिए ये इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, और इसके बाद मैं आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बताऊंगा, तो उसको ध्यान दीजिएगा कभी उसको, क्योंकि आपको हाफ नंबर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में होते हैं। सपोज मान लीजिए ये हमारा 9.3 का लाइन है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला स्टेप 1 सेंटीमीटर इसको और बढ़ा लेंगे। 1 मिनट, ये बी को हमेशा डाउन में लिखिएगा जिससे आपको बढ़ाने में कोई दिक्कत ना। बी अब 1 सेंटीमीटर मैंने और बढ़ा लिया। ये बी है, ये सी। अब ये कितना हो गया हमारा 10.3। जो 1 सेंटीमीटर आप हर स्टेप में 1 सेंटीमीटर बनाए। अब ये जो 1 सेंटीमीटर बनाया है इससे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, यानी कि हाफ ऑफ मोर और दी लाइन, ठीक है। अब ये पॉइंट ए से भी हम लोग ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ। अब क्या करना है हमें, परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर हमारा ओरिजिन रहता है ये ओ, इससे हम लोग क्या करते हैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, मीन्स हाफ सर्कल। ये आगे हम लोग ए पे, अब ये हमारा
ये हमारा सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया नियरली सी पे। ये हमारा 1 सेंटीमीटर यहाँ तक होगा, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर हमारा यहाँ तक, सी हमारा यहाँ पे है, ठीक है। अब हमारा ये ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है अगले स्टेप में, जो हमारा बी था एक्चुअल 9.3 का डिस्टेंस, वहाँ से हम लोग एक स्केल लेकर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वहाँ से भी ड्रॉ कर लेंगे ऑन दिस सर्कल। ये लाइन खींच गया हमारा कि ये सर्कल को टच करें। और फिर अगेन दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल बनेगा ओरिजिन तक, जैसे कि हर √5 के क्वेश्चंस में बनते आ रहा था। ये ट्रायंगल को आप लोग ड्रॉ मत कीजिएगा, मैं आपको ये समझाने के लिए इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद हमें बी को सेंटर लेकर के यहाँ से एक आर्क काट देंगे और ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट फॉर्म हुआ है ई, इसका नाम हम लोग डी दे देंगे। ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट फॉर्म हुआ है ये है √9.3। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस क्वेश्चन में ऐसे सेमी सर्कल को ड्रॉ करना है और किस क्वेश्चंस में ऐसे ट्रायंगल वालों को ड्रॉ करना। ये मेन कन्फ्यूज़न होता है आजकल के बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम के। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जिन क्वेश्चन में ऐसे डेसिमल फॉर्म में दिया रहता है उनमें ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ करें, और जिन क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू √5 जैसे दिया था उनमें ऐसे ट्रायंगल मेथड का ड्रॉ करें। अब चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नियरली आपको 5 to 6 लिखने हैं। 5 to 6 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं, नियरली 5। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो आप नियरली 4 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेगा, और 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं तो कम से कम 5 लिखेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ लाइन ए बी। ड्रॉ लाइन ए बी, देन एक्सटेंड इट 1 सेंटीमीटर। एक्सटेंड जो हम लोग 1 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं, एक्सटेंड इट 1 सेंटीमीटर, ठीक। एंड नेम इट सी। नेम इट सी। स्टेप नंबर 2, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मैं आपको साइन बना दे रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का साइन है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो लंबा हो जाएगा। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम ए सी। और ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। नो स्टेप 3, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। स्टेप 3, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। जो हम लोग ये सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, सेमी सर्कल। अब उसके बाद स्टेप 4, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम बी एंड कट एन आर्क। ये हो गया हमारा स्टेप 4। और स्टेप नंबर 5 आ गया हमारा, thus the point formed by the cutting arc, point formed by cutting arc इक्वल्स टू √9.3। तो ये हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये सेमी सर्कल वाले के लिए। और ये जो हमारे यहाँ पे है ऐसे वाला ट्रायंगल, इसमें हमें सबसे पहला चीज़ इंपॉर्टेंट, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को ऐसे एक्सप्लेन नहीं किए कि हमने किसको ओ बी लिया है, किसको ए ओ लिया है, किसको ए बी लिया है, तो आपका हाफ नंबर तो यहीं पे कट हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम को आपको समझाना है। और उसके बाद इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आप ऐसे लिखें। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को भी मैं लिख देता हूँ, तो चलिए लिख देता हूँ। जैसे ड्रॉ लाइन, ये वाला हमारा है, नहीं ये क्या करें, 1 मिनट। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ अ लाइन ए बी, ड्रॉ लाइन एफ जी। हमने एफ और जी लिया है। स्टेप 1, ड्रॉ लाइन एफ जी
FG, ठीक। मार्क ओरिजिन एंड मार्क ओरिजिन O एंड मार्क ओरिजिन O, मार्क जीरो एज ओरिजिन, मार्क जीरो एज ओरिजिन, ओरिजिन ORIGIN, ओरिजिन, ओरिजिन को हम लोग O लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद नाउ जैसे जैसे आप लोग बढ़ाते जाएंगे, आप लोग जैसे जैसे स्टेप में क्या आपने किसको लिया है, तो वो अगर आपको एक ही फॉर्म में एक ही बार एक ही लाइन में लिखना है, तो अगर आप ऐसे OB AB जो मैंने आपको सिंपल से ट्रायंगल बना के इजी फॉर्म में समझाया जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, तो आप सेकंड स्टेप में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर पाइथागोरस थ्योरम वी कैन ड्रॉ अ ट्रायंगल अकॉर्डिंग। तो आपका 2 से 3 स्टेप एक ही लाइन में आ जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। ACCO अकॉर्डिंग टू आवर पाइथागोरस, अकॉर्डिंग to our Pythagoras contradiction theorem, contradiction we contradict that according to our Pythagoras theorem we construct under root 2। स्टेप 3 में लिखें फॉर्म परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या था हमारे यहाँ पे AB we cut an arc, cut cut an arc इक्वल्स टू अंडर रूट 2 ऑन पॉइंट P। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसी 3 स्टेप में लिख सकते हो और आपको फुल नंबर मिलेंगे बच्चों। तो आई होप आपको आज मैंने बेसिक में आपको अंडर रूट 2 और क्या डेसिमल फॉर्म को कब सर्कमफ्रेंस फॉर्म में सॉल्व करना है आज आपको क्लियर होंगे आपके डाउट्स। तो और भी ऐसी अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू बच्चों।